डॉलर कमाना शायद पहले इतना ज़रूरी नहीं था पाकिस्तान में रहते हुए जितना अब ज़रूरी हो चुका है। ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह कमाया जा सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं हम लोग, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो के ऊपर गुफ्तगू करते हैं इस वीडियो में। और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा बड़े सुकून से रिलैक्स होके, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिस तरह आपको पता है कि जितनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो रही है, इसका डायरेक्टली जो है ताल्लुक़ वो डॉलर के साथ है। जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ता है उसी तरह बहुत सारे, जिस तरह स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फ्यूल हो गया, इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती रहती हैं। अब जो लोग पहले, अगर मैं डॉलर्स में कमाने वालों की बात करूं, तो जो लोग पहले $100 कमा रहे थे तो वो तकरीबन कोई बन रहा था 10,000, 12,000, 15,000, अगर मैं एक साल पहले की बात करूं। लेकिन अब वही जो $100 कमाते हैं उनका बनता है 30,000 रुपये। ठीक है, अब सीन क्या हो गया कि जो लोग पहले 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल ले रहे थे, अब उनको 320 रुपये लीटर या 30 रुपये लीटर जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या जो $100 कमा रहा था उसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट हुआ। देखें, देखने में तो इम्पैक्ट हुआ कि वो पहले 150 रुपये का ले रहा था, अब उसको 330 रुपये या 31 रुपये का ले मिल रहा था। लेकिन दूसरी साइड पर ये भी देखें कि उसको जो $100 था वो उस वक्त 10,000, 15,000 या इतने का पड़ रहा था। अब वही $100 उसको कितने का पड़ रहा है? तकरीबन 30,000 रुपये का। ठीक है, तो 30,000 रुपये का $100, इट मीन्स के जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ उसकी सैलरी में भी इजाफा हो गया, उसको उतना ही बोनस ज़्यादा मिल गया। वो जंप कर गया 15,000 से 30,000, यानी कि 50% उसको जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर आप लोग अर्निंग करते हैं इन डॉलर्स में, तो जैसे ही इन्फ्लेशन होती है, जैसे ही कोई चीज़ का रेट बढ़ता है, तो आपको एटलीस्ट ये रिलैक्स होंगे कि यार चलो मेरी जो सैलरी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर 2 साल पहले बात कर ली जाए या 1.5 साल पहले चले जाएँ तो $500 70-75 हज़ार रुपये का बन रहा था। अब वही $500 जो है वो 1.5 लाख रुपये का बन रहा है। तो वो लोग जो उस वक्त 150 या 200 की कोई चीज़ ले रहे थे, अगर उनको अब 300 की भी लेनी पड़ रही है तो उनके ऊपर कोई ख़ास बड़ा जो है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। इसलिए डॉलर्स में चाहे आप 50 मिनिमम, मेरे ख्याल में हर घर में हर फर्द को $100 जो है वो लाजमी अर्न करना चाहिए पर मंथ। उसका जो $100 है वो लाजमी जो है वो डॉलर्स में आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ छोड़ के आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आके अपने स्टार्ट करना शुरू कर दें। आप लोग फिर भी कुछ ना कुछ सोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग है, fiverr.com है, अपवर्क है, preply.com है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपने अकाउंट्स बनाएं, उनके ऊपर अपनी सर्विसेज दें। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो इनके ऊपर भी जो है वो आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को सेल कर सकते हैं, और वहाँ पे क्लाइंट आप ले सकते हैं। अगर आपको, मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर जो हैं वो एक कारोबार, जिस तरह ये फ्लेक्स प्रिंटिंग है, इनके दफातर के अंदर छोटे से रूम्स में बैठे होते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता अपनी वर्थ का। वहाँ पे वो 18,000, 20,000 की जो सैलरी ले रहे होते हैं। अगर वही लोगो डिज़ाइनिंग, वही पोस्टर डिज़ाइनिंग अगर वो फाइवर पे जाके दें या किसी और प्लेटफॉर्म पे, या इवन के प्राइवेटली अपना फेसबुक को प्रमोट करें और क्लाइंट्स को फाइंड करें, तो वही लोग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपने स्टैंडर्ड्स को रेज़ करना है, ये देखें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। इसके लिए आप जो हैं वो एक पेज लें, एक नोटबुक लें, उसके ऊपर अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने रिसोर्स को देखें। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है कि यार हमारी इंग्लिश शायद इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए यार मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आपको अपनी जो सर्विस है, जो चीज़ सेल कर रहे हैं, वो सेल करनी आती हो। जिस बंदे को ये पता होगा कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज क्या हैं, उसके बेनिफिट क्या होंगे नेक्स्ट पर्सन को जिसका मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको जो है वो इस चीज़ का एज होगा। वो आराम से जो है वो फ्लुएंटली जो है वो अपनी इंग्लिश को बोल सकता है और बातचीत कर सकता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप में से कोई लोग टीचर हैं जो देख रहे हैं वीडियोस को, तो वो preply.com है। इसके अलावा और भी 2-4 वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप लोग अपनी टीचिंग की सर्विसेज भी दे सकते हो। इसी तरह बहुत सारे लोग अमेज़ॉन के साथ हैं, शॉपिफाई के साथ हैं, प्रोडक्ट प्रमोशंस, मार्केटिंग, इन चीज़ों को देखो। एक चीज़ जब ट्राई करते हो वो फेल हो जाती है,
तो उससे मिलती जुलती या उसको रद्दो-बदल करके थोड़ा सा कुछ और डिफरेंट ट्राई किया करो, ठीक है। तो इसी तरह जो फाइवर पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करते हैं, उनको भी ऑर्डर्स नहीं आते, तो उनके लिए भी यही मेरा जो है वो मशवरा है कि इन चीज़ों को ट्राई करो, बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपने पाकिस्तान में जो है वो सर्वाइव करना है, तो आपका एक आधा जो अर्निंग का सोर्स है वो डॉलर्स में लाजमी हो, और तब ही जो है वो आप बेहतरीन किस्म का जो है वो पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हो। जिस तरह प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, आपका डॉलर का रेट भी बढ़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा इंडिविजुअली तौर पर। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।